दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, सामान्य ज्ञान या स्टैटिक जीके के अंतर्गत सभी परीक्षाओं में 2-3 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। इसी क्रम में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, भारत और विश्व के संदर्भ में विविध प्रकार के प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे लेखपाल भर्ती, एलटी ग्रेड परीक्षा, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का दूसरा भाग। सबसे पहले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, जनवरी में एक महत्वपूर्ण दिवस है 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 15 जनवरी थल सेना दिवस और 25 जनवरी को भारत पर्यटन दिवस और एक अन्य दिवस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी आप जानते हैं कि इस दिन भारत का गणतंत्र दिवस है और 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 28 फरवरी आप जानते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, 8 मार्च जो है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और 21 मार्च दोस्तों विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च विश्व जल दिवस है और 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, देखिए 18 अप्रैल को दोस्तों विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। तो 2 दिवस हैं। 22 मार्च जो है दोस्तों ये आपका विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 1 मई तो विश्व श्रमिक या विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है और 21 मई को दोस्तों आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष 23 मई को और 31 मई विश्व तंबाकू रोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 जून ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 15 जून को विश्व रक्तदान दिवस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जून दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 जुलाई को दोस्तों 11 जुलाई को देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस या वर्ल्ड टाइगर्स डे मनाया जाता है। 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस और 10 अगस्त विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आपने देखा था कि जो 12 जनवरी है ये भारत के राष्ट्रीय युवा दिवस, जबकि 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस है और 29 अगस्त भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्म दिवस है जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे थे। 8 सितंबर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है और 14 सितंबर को प्रतिवर्ष भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। 8 अक्टूबर को दोस्तों वायुसेना दिवस के रूप में और 9 अक्टूबर देखिए विश्व डाक दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 24 अक्टूबर की तिथि संयुक्त राष्ट्र दिवस, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है दोस्तों और 14 नवंबर बाल दिवस जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उसको बाल दिवस या चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं।
19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस और 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 दिसंबर की तिथि झंडा दिवस, जो सशस्त्र बलों का झंडा दिवस है, ये 7 दिसंबर को मनाते हैं। 10 दिसंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को मनाया जाता है। और 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब आइए कुछ विविध प्रकार के प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें हम भारत और विश्व से संबंधित विविध प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है, जबकि आप जानते हैं जनसंख्या में अपना उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है, इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और रेड डाटा बुक यानी लाल किताब, ये संकटापन्न जातियों के बारे में जानकारी देती है। दोस्तों, 2 बूंद जिंदगी की ये नारा पल्स पोलियो कार्यक्रम से संबंधित था और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, ये असम में है और ये एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क ये लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और वर्तमान में जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, ये देखिए बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, ये भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। दोस्तों, एक्सप्रेस योर सेल्फ ये विज्ञापन की पंक्ति जो है, ये एयरटेल कंपनी से संबंधित है। कागज जिस पे हम लिखते हैं, इसकी खोज चीन में की गई थी। बंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज, जो बीजापुर कर्नाटक में है, वहाँ पर स्थित है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, इसका नाम अप्सरा है। दोस्तों, जापान को निप्पन कहा जाता है। निप्पन इसलिए क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है और निप्पन का अर्थ होता है सूर्योदय का देश। राष्ट्रपति भवन जो भारत का है दोस्तों, इसका डिजाइन एडविन लुटियंस ने बनाया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र है, उसमें बनी तीलियों की संख्या 24 है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का नारा फ्रांस की क्रांति से संबंधित है दोस्तों। और शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। रायसीना हिल्स या रायसीना पहाड़ी राष्ट्रपति भवन के परिक्षेत्र में स्थित है और राष्ट्रगान पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। रेड स्क्वायर जो लाल चौक है दोस्तों, ये मॉस्को रूस में स्थित है और टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तहरीर चौक ये जो है दोस्तों कैरो मिस्र यानी काहिरा में स्थित है। और ज्ञान दर्शन कार्यक्रम जो है, ये दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया जाने वाला शैक्षिक कार्यक्रम है। ताजमहल एसिड रेन या अम्ल वर्षा के कारण दुष्प्रभावित हुआ है और कनेक्टिंग इंडिया का नारा भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का है। प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम BSNL की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है और नागालैंड की कार्यालयी भाषा या राजभाषा अंग्रेजी है। ये भारत का जो नागालैंड राज्य है, इसकी कार्यालयी भाषा अंग्रेजी है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है और चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट दोस्तों, ये यूक्रेन में है, जहां पर एक भयंकर परमाणु आपदा हुई थी। इसरो द्वारा निर्मित भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था और भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित पहला, दूसरा और तृतीय अनुसंधान स्टेशन क्रमशः दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती हैं। तो अंटार्कटिका में दोस्तों भारत ने सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री की स्थापना की, उसके बाद दूसरा मैत्री स्टेशन और तीसरा भारती है। देखिए, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा शुरू किया गया था और तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग रहे हैं और अब इसकी कंपनी का नाम दोस्तों मेटा हो गया है अभी हाल में। खाद्य सुरक्षा कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। और देखिए, हाल में नई रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण रायबरेली उत्तर प्रदेश में किया गया है।
अगला प्रश्न है, हम देखते हैं कि एफडीआई प्रवाह या एफडीआई निवेश, इसका पूरा नाम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। भारत का सबसे पुराना तारामंडल पुणे महाराष्ट्र में स्थित है और सार्क का 8वां सदस्य अफगानिस्तान है। दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको एनआरएलएम कहा जाता है, ये जून 2011 में प्रारंभ किया गया था और अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल 2001 में पहली बार लागू की गई थी। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत जो अनाज दिया जाता था, प्रति परिवार 10 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम गांधीनगर गुजरात में है और पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। दोस्तों, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसरो जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय वर्तमान में बंगलुरु कर्नाटक में है। देखिए, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन हैं। बार्क का पूर्ण रूप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। दोस्तों, बार्क जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और देखिए, एक महत्वपूर्ण इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन कर्नाटक में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वन महोत्सव की शुरुआत कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी यानी KM मुंशी द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO कहा जाता है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फ्रांस की राज्य क्रांति कब आरंभ हुई थी? तो 1789 में। और UNDP, जिसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। बिहू पर्व ये असम राज्य से संबंधित है। और दोस्तों, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है और बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। दोस्तों, अगर जो कुल सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। और देखिए, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। 1953 में इसका गठन हुआ था। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। और देखिए, भारत ने सर्वप्रथम अपना जो नाभिकीय परीक्षण था, न्यूक्लियर टेस्ट, 1974 में पोखरण राजस्थान में किया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको IMF कहा जाता है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी में है। लंदन दोस्तों टेम्स नदी के किनारे है और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है। ओणम एक त्यौहार है, ये केरल राज्य का है और पोंगल जो है तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। भारत में पहला लौह और स्टील कारखाना जमशेदपुर में स्थापित किया गया था और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। मुगल गार्डन तो ये नई दिल्ली में स्थित है और सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत कोकिला कहा जाता है। स्वर्ण की शुद्धता को कैरेट की जांच से मापा जाता है या परखा जाता है। और दोस्तों, दुग्ध अनुसंधान संस्थान, जिसको डेयरी रिसर्च सेंटर कहा जाता है, ये नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर, ये करनाल हरियाणा में स्थित है। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में है और वृंदावन गार्डन ये वृंदावन गार्डन नामक उद्यान मैसूर कर्नाटक में स्थित है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलुरु कर्नाटक में है और दुनिया में सबसे पहले परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश भारत है। गुलाबी शहर या पिंक सिटी दोस्तों जयपुर राजस्थान को कहा जाता है और भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है। दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा है। दुनिया की सर्वाधिक लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाती है।
अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली भारतीय मूल की महिला सुनीता विलियम्स संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं। और यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल हैं। जो दोस्तों हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं यूके, इसमें इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ये जो हैं टेरिटरीज शामिल हैं। त्रिपिटक, तो दोस्तों त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। पहला सार्क शिखर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित हुआ था। और एक देखिए CFTRI केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पर? मैसूर, कर्नाटक में है। दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक हैं और MF हुसैन एक विख्यात चित्रकार हैं। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है और यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य है। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है और कारागम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है और भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी खान अब्दुल गफ्फार खां हैं। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है। देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं और नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता CV रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन भौतिकी से संबंधित थे। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हरगोविंद खुराना चिकित्सा विज्ञान से संबंधित थे और इनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भारतीय सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। दोस्तों सबसे पहले परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। और देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। विश्व सुंदरी या मिस वर्ल्ड चुनी जाने वाली भारत की पहली महिला रीता फारिया थी। और विश्व साक्षरता दिवस दोस्तों 8 सितंबर को मनाया जाता है। और अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और इस तिथि को दोस्तों रमन इफेक्ट या CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के लिए चुना गया था। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, देखिए दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और देखिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पीसा की झुकी मीनार या लीनिंग टावर ये इटली, पीसा शहर है इटली का, वहाँ पर है। और मैकडोनाल्ड जो है फास्ट फूड रेस्टोरेंट की एक श्रृंखला है या चेन है। दोस्तों महात्मा बुद्ध को एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और एडविन एर्नाल्ड, देखिए दोस्तों एडविन एर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया जो है ये काव्य इंग्लिश काव्य ग्रंथ की रचना की है। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेल वाली फसलों के उत्पादन से है और नीली क्रांति मत्स्य उद्योग से संबंधित है। दोस्तों कृष्ण क्रांति या ब्लैक रेवोल्यूशन ये पेट्रोल से संबंधित है। और योग दर्शन ये पतंजलि की कृति है। बद्रीनाथ मठ भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर है। दोस्तों भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज के द्वारा की गई थी। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानंद ने की थी। और इसी पर एक दोहा है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने 7 दीप 9 खंड। दोस्तों भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। हिंदू विधि या हिंदू कोड को सबसे पहले मनु ने संहिताबद्ध किया था। www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है। और श्री शंकर देव असम राज्य के वैष्णव सुधारक थे। दोस्तों लक्षद्वीप टापू का निर्माण रीफ फार्मेशन से हुआ है और ये कोरल द्वीप का उदाहरण है। देखिए कोरल द्वीप या लक्षद्वीप जो है मूंगा द्वीप के उपनाम से भी जाना जाता है। अल्फांसो ये आम की प्रजाति है जिसका निर्यात किया जाता है। और राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग नीला होता है।
भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होता है। और आनंद वन दोस्तों, आनंद वन नामक आश्रम की स्थापना बाबा आमटे द्वारा की गई थी। आईआईटी, इसकी परिकल्पना अमेरिका की एमआईटी से ली गई है। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसको 1987 में प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, परम शब्द ये कंप्यूटरीकरण से संबंधित है। और श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया दस्तावेज है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। और मीरा साहिब फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त की गई भारत की पहली महिला जज थीं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हैं। और दोस्तों देखिए, बांग्लादेश का सृजन पूर्वी पाकिस्तान के स्थान पर 1971 में हुआ था। विद्या वाहिनी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रारंभ की गई कंप्यूटर शिक्षा योजना है। और अपने देश के राज्यों और पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली एयरलाइन इंडियन एयरलाइंस है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज एस चंद्रशेखर ने की थी। और प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, अमेरिका ने 2 जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे। एक की तिथि थी 6 अगस्त 1945 और दूसरा 9 अगस्त 1945 को। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा डाक या पोस्टल नेटवर्क भारत में है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की जो राजकीय या कार्यकारी भाषाएं 5 हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश 6 भाषाएं हैं। फ्रेंच, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और नैदानिक संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। और दोस्तों, यूकेलिप्टस नामक वृक्ष को पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है। और दोस्तों, मैन ऑफ डेस्टिनी ये नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। भारत में कुल 9 पिन कोड जोन हैं, जिनमें से 8 राज्य पोस्टल जोन और 1 सेना पोस्टल जोन है। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। और चिपको आंदोलन के प्रतिपादक सुंदरलाल बहुगुणा थे। दोस्तों, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले में प्रारंभ किया गया था। और एक है पुष्कर मेला। प्रसिद्ध पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। और देखिए, कोणार्क का जो मंदिर है, कोणार्क मंदिर ओडिशा में है। ये भगवान सूर्य से संबंधित है। इसको कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये मसूरी में उत्तराखंड में है। जवाहर सुरंग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है। और स्काउट गाइड की स्थापना ब्राडेन पावेल के द्वारा की गई थी। सुनामी शब्द का उद्गम जापान में हुआ है। और इसका अर्थ होता है समुद्र में उठने वाली भूकंपीय जलतरंगें। और भारत में सबसे पहले पंचायती राज वर्ष 1959 में नागौर राजस्थान में प्रारंभ हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन दोस्तों, नैम जिसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा जाता है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड यूगोस्लाविया में 1961 में हुआ था। और आप जानते हैं कि ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रतिपादक नेहरू, नासिर और टीटो। दोस्तों, नेहरू, नासिर और टीटो को गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रतिपादक माना जाता है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो, सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।